मौली के लिए बहुत बड़ी बात है कि 151 वर्ष हो गए हैं। तो 151वें मेले में क्या कुछ खास होने ये देखा है कि अगल बगल बहुत सारे जो गाँव में मेले लगते हैं, तो वहाँ पर कहीं कहीं पर ये प्रक्रिया है कि वहाँ पर रात वाले भी मेले लगते हैं, रात में 10 बजे 11 बजे तक। तो क्या अमौली के मेले में ऐसी कोई भविष्य में योजना है कि रात में मेला लगेगा? देखिए बच्ची बिटिया किस तरीके से काम में लगी हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश विरार और आप देख रहे हैं AFC टाइम्स। दोस्तों, अमौली का मेला 8 तारीख से प्रारंभ है और इस समय हम अमौली मेला के मैदान में हैं। जिस तरीके से हमारी मेला से संबंधित सीरीज आ रही है, जिसमें आप मेला से रिलेटेड जानकारियां आपको मिल रही हैं कि क्या क्या प्रक्रियाएं हो रही हैं। आज है तारीख 4 दिसंबर है आज, और आज क्या हो रहा है मेले में ये हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। जैसे कि आप पीछे की तरफ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मेला कमेटी जो प्रबंध समिति है वो मैपिंग का कार्य करवा रही है। मैपिंग मतलब कौन सी दुकान कहाँ पर लगेगी, उसकी कितनी गहराई होती है, कितनी रोड चौड़ी होती है, वो सारी की सारी चीज़ें एक बना हुआ मानक होता है, एक बना हुआ नक्शा होता है, उसके आधार पे वो सारी चीज़ें की जाती हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से डोरी लगा करके यहाँ पे कलाई डाल के मैपिंग की जा रही है। और जिन दुकानदारों ने पहले से यहाँ पे दुकान ले रखी होती हैं, पिछले मेलाओं में लगा रहे होते हैं, तो वो लोग तो उसी के आधार पे लगाते हैं। बहुत सारे ऐसे व्यापारी होते हैं जो पहली बार आते हैं, तो उसके आधार पे, उनके व्यापार के आधार पे जगह दी जाती है। तो ऐसा होता है यहाँ पे कि अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग दुकानें होती हैं। तो उसके बारे में हम और भी विस्तृत जानकारी करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर मेला कमेटी प्रबंध समिति से यहाँ पर मौजूद हैं श्री महेश देव तिवारी जी। इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि किस तरीके से ये क्या क्या प्रक्रिया होती है। मेला कमेटी के प्रबंध समिति के यहाँ पे महेश देव तिवारी जी हैं। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। हम जानना चाहेंगे, जो ये मेला 8 तारीख से प्रारंभ है, जैसा कि आपसे हमको जानकारी पहले से मिल चुकी थी, तो अभी तक क्या क्या तैयारियां हो चुकी हैं? मेले की जो है लाइनिंग हो रही है, जो कल हर समय वो नक्शा बनाया जाता है कि अलग अलग दुकानों का उसका रास्ता 3 मीटर का हर दुकानों के सामने होता है। अब जैसे बकस की है और उसके साथ में पीतल भी पीछे लगा हुआ है, तो उसको हम 7 मीटर गहरान देते हैं। और जो बिसात खाने में है तो कहीं 2.25 मीटर की है, और जहाँ काउंटर की दुकानें हैं, कटलरी की दुकानें, उसमें 3 मीटर की देते हैं। तो वो सब का अलग अलग माप है और रास्ते का माप एक ही होता है। रास्ते का माप एक ही है। तो जैसे कि दुकानें भी हैं कि अलग अलग की, बिसात खाना अलग जगह पे लगता है, बक्से अलग जगह, इनका भी एक अलग अलग होता है। बिसात खाना हम मार्केट होता है जी जी। जैसे लोहा मंडी हो गई, वो अलग है, लोहे की दुकानें लगी होंगी। जहाँ मुसल है, कटलरी है, वो एक मंडी होगी। जो बक्स की है, बक्सा जो बड़े बड़े बक्सा बनाते हैं, बखारी वगैरह, उनका मार्केट अलग है। और जो मुसल और ये लगाते हैं, उनका भी अलग है। उसी लाइन पे सबको अलग अलग लाइन में व्यवस्था की जाती है। जैसे बिसात खाना अलग है, प्लास्टिक का सामान है, खिलौना है, बिसात खाना है, ये सब अलग अलग लाइनों में सेट होता है। रेडीमेड की व्यवस्था अलग होती है। जूते चप्पल की लाइन उधर हम खाई की तरफ लगवाते हैं, तो वो अलग व्यवस्था होती है। उसमें जूता चप्पल हो गए, रेडीमेड वाले हो गए, और स्टील के बर्तन लगाते हैं। अन्य दुकानें लगती हैं जो हर माल की दुकान के नाम से जानी जाती हैं। तो ये सब, और जो ये आइटम लगते हैं वो उनका एक क्षेत्र है अलग, जिसमें उसमें ब्रेक डांस भी है, और बड़ा वाला झूला, काशी झूला भी है, बच्चों वाले झूले हैं, काला जादू है, सर्कस आने वाला है। सर्कस, वो सर्कस रावण मैदान में लगता है, जहाँ रावण की प्रतिमा बनी हुई है, उसी के सामने सर्कस लगता है, बहुत बड़ा सा। उसी के पास पत्थर की दुकानें लगती हैं। पत्थर के बाद इधर बगल में बसलिया की दुकान लगती है। उस तरफ लकड़ी की दुकान लगती, काठ वगैरह होता है, जिसमें तख्त वगैरह, ये सब लकड़ी का काम होता है। स्टूडियो रोड के किनारे लगवाते हैं। और मिठाई की दुकानें हो गई, होटल हो गया, ये सब रोड के किनारे, चाउमीन है और चाट की दुकानें सब वहाँ लगती हैं। मतलब अमौली के मेले में समझ लीजिए आपकी सुई से लेकर के यहाँ पर चाट, पकौड़े, चाउमीन से लेके ये सारी चीज़ें, और लकड़ी का सामान, लाठियाँ भी यहाँ पर एक आती हैं। लाठियों की दुकानें कहाँ से आती हैं सर, इसके बारे में कुछ? वो जहानाबाद से आती हैं, एक घाटमपुर के भी आते हैं, जहानाबाद से। पत्थरों की दुकानें कहाँ? मूसा नगर से आती हैं और फतेहपुर से आती हैं। फतेहपुर से आती हैं। अच्छा, ये जो बहुत सारे नए दुकानदार भी हर साल संपर्क करते होंगे। अभी काफ़ी दुकानदार इतने आ चुके हैं फील्ड में, नए वाले, जिनको हम रोके हुए, उनको 7 तारीख को उनको। अच्छा, जो पहले पुराने हैं उनको पहले प्राथमिकता होती है। पुराने जो पुराने आ रहे हैं, पहले उनकी व्यवस्था बैठा लेंगे,
फिर इनको 7 तारीख को अनाउंस करेंगे हम लोग कि आइए जितने नए हैं उनको नई लाइन में बैठा लेंगे। जैसे कोई दुकानदार नहीं आता है तो अगर जगह खाली है, दुकान हम देखते हैं कि इस लाइन की है वो, तो उसको भी बैठा लेते हैं वहाँ पे। ये बहुत ही अच्छी बात है। अमौली के मेला में प्रबंध समिति का जो एक प्रक्रिया है कि जो हमारा पुराना व्यापारी है उसको हम प्राथमिकता पहले देते हैं, यानी कि जो पुराना व्यापारी हमारा पहले से दुकान लगा रहा है उसको पहले जगह मिलेगी। अगर वो व्यक्ति किसी कारणवश नहीं आता है तो नए व्यक्ति को वो जगह दी जाएगी, और जो नया व्यक्ति भी आ रहा है उसको निराश नहीं किया जाता। अगर किसी कारणवश जगह वो भर चुकी होती है तो कहीं नई जगह पे उनको जगह दी जाती है, नई लाइन खोलते हैं। जी, नई लाइन उसके लिए खोली जाती है। तो लगभग आप लंबे समय से 20-25 वर्षों से तो शायद मेला कमेटी का सिस्टम देख ही रहे हैं। जी। तो मेला के बारे में और कुछ थोड़ा सा बताएं कि मेला की शुरुआत किस तरीके से क्या हुई थी अमौली के मेला जब से आपने देखा है तब से? तो हम ये देख रामलीला जैसे हमारी होती है वो अंदर होती है बस्ती में। रामलीला कितने दिनों पहले शुरू हो जाती है मेला? वो 5 तारीख को शुरू हो जाएगी। कल है 5 तारीख, कल 7 दिन की होती है रामलीला। 7 दिन की रामलीला होगी। पहले दिन गणेश पूजन और राम वन गमन होता है। फिर इसके बाद क्रमशः लीला चलती है, और जिस दिन पहला मेला है 8 तारीख को, उस दिन जो है सारी सवारियाँ, झांकियाँ इस बार भी हमने बाहर से मंगवाई हैं। तो झांकियाँ थोड़ा अच्छी लगे तो झांकियाँ मंगवाई हैं। स्वरूप जो हमारे पुराने समय के बुजुर्गों बनवाए हुए उनको हम ठीक कराते रहते हैं, अभी ठीक करवाए हैं। हाँ, उसको ठीक करवाया, अभी मरम्मत करवाई। वो स्वरूप सारे निकाले जाएंगे, झांकियाँ निकलेंगी, और उसके साथ अन्य भी मनोरंजन कार्यक्रम, गाते बजाते बाजे वगैरह ये सब निकलेगा। और वहीं रावण मैदान में जो है वहाँ राम रावण युद्ध होगा। जो हमारे यहाँ काट के घोड़े हैं उनमें राम लक्ष्मण बैठ करके वो युद्ध करते हैं। उधर से कुछ लोग बैठ करके तीर कमान चलाते हैं। इसके बाद लक्ष्मण जी की शक्ति लगती है। फिर उसको जो स्वरूपे में ही हम लोग उस पटरे को डाल करके वो जो शक्ति का जो दिखाते हैं तो लक्ष्मण को उसी में लिटाया जाता है। फिर वो आते हैं, फिर उसके बाद वो खड़े होते, पुनः उसके बाद फिर वो आतिशबाजी होती है। होता है पूरी प्रक्रिया जिस तरीके से होती रही है वो सारी की सारी प्रक्रियाएं होती हैं। तो इस बार 151वां मेला है। तो ये एक ऐतिहासिक है, मतलब अमौली के लिए बहुत बड़ी बात है कि 151 वर्ष हो गए हैं। तो 151वें मेले में क्या कुछ खास होने वाला है? कुछ ऐसा खास क्या, इस बार हमने झांकियों का बदलाव किया है। जी, झांकियों में बदलाव किया है। व्यवस्था में ये है कि बगैर सर्कस के कोई मेला अच्छा नहीं लगता है। सर्कस होता है मेले में तो मनोरंजन के लिए वो अच्छा रहता है। नाइट में भी चलता है 100, तो वो अच्छा लगता है। ये बदलाव व्यवस्था सारी, जैसे पानी की व्यवस्थाएं लग गई, और एक सबमर्सिबल मोटर भी डलवा रहे हैं उसमें। जो ऑफिस के पास हमारा ऑफिस बनता है वहाँ पे काली जी मंदिर के पीछे, जो सब लोगों की जानकारी में रहता है, वहीं पे हम सबमर्सिबल लगवा रहे हैं। 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम चलवा देंगे ताकि पानी की दिक्कत न हो। आसपास भी हैंड पाइप लगे हुए हैं, ट्यूबवेल हैं, तो पानी कोई दिक्कत नहीं होती है। ये चल रहा है। अच्छा, हमने ये देखा है कि अगल बगल बहुत सारे जो गाँव में मेले लगते हैं तो वहाँ पर कहीं कहीं पर ये प्रक्रिया है कि वहाँ पर रात वाले भी मेले लगते हैं, रात में 10 बजे 11 बजे तक। तो क्या अमौली के मेले में ऐसी कोई भविष्य में योजना है कि रात में मेला लगेगा? नहीं, अभी तो नहीं है। रात में केवल सर्कस चलता है 100 रात में। सर कुछ दुकानें वही लगभग 9 बजे 10 बजे तक रहती है, इसके बाद बंद करा दी जाती हैं ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। पुलिस वाले भी रहते हैं, हमारे चौकीदार भी रहते हैं, तो वो हम लोग रात में कोई ऐसी बाकी विद्युत व्यवस्था वगैरह मेला कमेटी की तरफ से रहती है। पूरे मेले प्रांगण में बिजली की व्यवस्था, जिसे हमने ठेका दे रखा है ठेकेदार को बिजली का, वो सारी व्यवस्था अपनी लाइन फैलाएगा। और सारी व्यवस्था और साउंड की वहाँ पे, और टेंट की मंच जो बनेगा, वहाँ का मंच बनेगा रामलीला का, वो सारी व्यवस्था दे। इस बार के मेले में आयोजन जो होना है तो उसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन कौन रहने वाले हैं? अतिथि के रूप में तो जो हमारी समिति की जो एक है उसमें सर्कुलेशन में, तो उसमें ये होता है क्षेत्रीय विधायक। तो इस समय राजेंद्र पटेल जी हैं, वही हमारा आके इस कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और प्रथम दिवसीय मेला का शुभारंभ हो जाएगा। लगभग ये कितने बजे उद्घाटन का प्रक्रिया रहेगी? ये लगभग 2 बजे 2 बजे वो आएंगे। इसके बाद हमारी झांकियाँ वहाँ से उठ जाएंगी 2:30 बजे करीब। आधे घंटे में इनको ये कार्यक्रम हो जाएगा, फिर हम लोग झांकियों में लग जाते हैं। तो लगभग ऐसे 2 के लगभग। तो ये एक अच्छी बात जानकारी मिली कि जो एक सिस्टम है मेला कमेटी का पुराने समय से चला आ रहा है, तो उसमें जो भी क्षेत्रीय विधायक होता है जहानाबाद विधानसभा का, क्योंकि ये जहानाबाद विधानसभा में अमौली, वो किसी भी पार्टी का हो, कोई भी हो, उससे मतलब नहीं होता, वही मेले का उद्घाटन करता है। तो उस प्रक्रिया में राजेंद्र पटेल जी जहानाबाद विधानसभा के विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो आएंगे 2 बजे, और 2 बजे का कार्यक्रम बताया गया है मेला कमेटी की तरफ से। 2 बजे उद्घाटन होगा और इसके बाद सवारियाँ निकलेंगी, राम रावण युद्ध
होगा और मेले की जो आगे की प्रक्रिया है वो लगातार चलेगी। तो सर जानना चाहेंगे कि मेला का जो ड्यूरेशन है कितने दिनों का रखा गया है इस बार? 20 दिन का परमिशन है इसका, 8 तारीख से 20 दिन का। उसके बाद दुकानों को हटाते हटाते लगभग 1 माह लग जाता है। हाँ, तो ये भी एक अच्छी जानकारी है। जो दुकानदार आने वाले हैं तो लगभग 20 दिनों का मेला का सर्कुलेशन है, क्योंकि शायद कुछ दिनों पहले 15 दिन हुआ करता था, इसको बढ़ा करके 20 दिन बढ़ा दिया गया है। तो ये एक अच्छी जानकारी है कि 20 दिन का मेला हो गया है। मेला लगभग लगने लगा है और यहाँ पे जैसे कि हमने दिखाया कि लाइनिंग हो रही है। इसके अलावा अदर जो आपको एरिया यहाँ पे हम दिखाते हैं कि ये झूले, पीछे के एरिया पे आप देख पा रहे हैं कि झूले लग गए हैं और उधर ये आपका सर्कस वाला भी जो मौत का कुआं वाली एरिया थी उस जगह पे वहाँ पे ट्रेन लगाई गई है और उसके बगल में जादू लगाया गया है। तो सर जानना चाहेंगे मौत का कुआं आता था क्या? इस बार मौत का कुआं नहीं आ रहा है? कुआं आना है, आना वो भी लगेगा। ये जो मंदिर दिख रहा है छोटा सा ब्रेक डांस के बाद, उसके बाद मौत का कुआं लगेगा उधर, इसीलिए जगह पड़ी हुई है वो। तो दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे मौत का कुआं की, क्योंकि पिछले वीडियो पे ऐसा कुछ जानकारी आ रही थी कि मौत का कुआं नहीं आ रहा, तो कमेटी की तरफ से इस चीज़ कंफर्म कर दी गई है कि मौत का कुआं भी आ रहा है। तो मौत का कुआं लगेगा, उसके बगल में ट्रेन लगेगी, मतलब पूरा का पूरा एरिया ये भरा रहेगा। और सर्कस कौन सा आने वाला है, ऐसा कुछ जानकारी है? उसका नाम नहीं जानते सर पहली बार आ रहा है या पहले अमौली में आ चुका है? अच्छा, तो पहली बार कोई सर्कस आ रहा है जो अमौली पे नहीं आया है, वो सर्कस लगने वाला है। तो निश्चित हम लोग आशा करेंगे कि कोई अच्छा बेहतरीन सर्कस होगा, बड़ा सर्कस होगा, तो सभी लोगों को एंजॉय करने को मिलेगा, आनंद करने को मिलेगा। 8 तारीख से मेला प्रारंभ है। आप जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अमौली के मेले में 20 दिन का टाइम रहेगा। 20 दिन यानी कि समझ सकते हैं कि पूरा दिसंबर के महीने पे मेला चलने वाला है। लगभग 8 तारीख से स्टार्ट होगा और तो वो लगभग 30 या 31 जो है उसकी उस देर तक पहुंचेगा। आइए हम आपको और भी चीज़ें दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें कहाँ पर लग रही हैं, वो भी आपको दिखाएंगे इस आगे की वीडियो पे। दोस्तों अमौली के 151वें मेले का वाला है 8 तारीख से और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारी दुकानें आ गई हैं। कुछ छोटे छोटे दुकानदार हैं, कुछ बड़े दुकानदार हैं, कुछ सर्कस वाले हैं, कुछ झूले वाले हैं, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें आई हुई हैं। हम यहाँ पे इस समय मौजूद हैं। भले ही व्यापार छोटा है लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा है इनके पास और ये काफ़ी दूर से चल करके आए हैं, पहली बार बता रहे हैं कि मेले पे आए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहाँ से आए हुए हैं? हम किसान नगर दूलभूल से, भावपुर स्टेशन। क्या नाम लिखता है अपना? बबलू सिंह। बबलू सिंह जी हैं। बबलू सिंह जी आए हुए हैं किसान नगर से। तो बबलू जी क्या बनाते हैं आप? हम ताला चाबी, छन्ना भर्रा, इक्सी मिक्सी बेचते हैं, कद्दूकस, पूड़ी निकालने वाला छन्ना और दाल छानने वाला छन्ना, कटरेली की दुकान है अपनी। अच्छा, कहाँ से मेला करके अभी आए हुए हैं आप? अकबरपुर पहले गए थे सरियापुर से, और अकबरपुर का मेला किया था हमने सरमन खेड़ा का, फिर गए थे हम सरियापुर। अच्छा, तो मतलब आप मेला ही काम करते हैं कि वैसे भी कहीं अपना दुकान? मेला वाला काम करते हैं। शुरुआत हमने दशहरा किया था, फिर अपना चौबेपुर किया था, फिर अपना भीमसेन किया था, फिर अपना गोकुल बाबा किया था उन्नाव जिला, फिर अपना शुक्लागंज किया था, फिर अपना सरमन खेड़ा आए थे। तो ये सारे बच्चा पूरा परिवार सब लेकर के आप चलते हैं। दिखाया जाए इनको किस तरह, छोटे बच्चे भी, ये देखिए बच्ची बिटिया किस तरीके से काम में लगी हुई है। भले ही मतलब थोड़ा सा काम करे लेकिन वो काम को करने में लगी है, बनाने में लगी हुई है। मेहनत आप देख पा रहे हैं इनकी। तो ये बताइए कि जितनी आप मेहनत करते हैं उसके हिसाब से मेले में आपकी अच्छी खासी इनकम हो जाती है? सर बच्चे पालने हैं, बस खेती पाती है नहीं, थोड़ी सी नंबरों काम है, बच्चे पालने वाला काम है, बस अपना खाना पीना अपने बच्चों को चलता रहता है और बस भाई अपनी मजूरी है, भाई अपना जो कुछ समझो। तो अमौली के मेले में पहली बार आए हैं या इसके पहले भी आ चुके हैं? पहली बार ही आए हैं जी। अच्छा। पहली बार आए हैं और आपके मेले में आए पहली बार। तो ये अमौली के मेले में पहली बार आए, इनका काम ये छलनी बनाना और ये इस तरीके की छोटी मोटी चीज़ें ये बनाते हैं। तो यहाँ पे इनकी दुकान लगेगी, अभी इनको जगह निर्धारित नहीं है, जगह निर्धारित होगी तो आप इनसे सामान ले सकते हैं यहाँ करके, जो भी चीज़ें यहाँ पर बिक्री है तो करेंगे। आगे और भी चीज़ें देखते हैं कहाँ पे कौन सी चीज़ें लगी हुई हैं। आगे आप इधर साइड देख पा रहे हैं कुछ लोग ये भी आए हैं, शायद ये भी इनका भी वही काम है, वही काम कर रहे हैं। तो यही ये सारी चीज़ें बनाते हैं ये भी। हाँ, तो ये पूरी इनकी टीम आई हुई है, लगभग कानपुर देहात का इस तरह से मेला करके आए हुए हैं। बाकी नई जगहों में मैपिंग, यहाँ पे आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है जो पीछे के एरिया पे। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बक्से वगैरह की दुकानें लगती हैं, तो बक्से की दुकानें यहाँ पे लगेंगी। जो उधर का एरिया आपको हम दिखाई चुके हैं कि बहुत सारे झूले वगैरह लग गए हैं, तो वो भी आपको दिखाएंगे कि कहाँ पे क्या झूले वगैरह लगे हुए हैं।
वो है जहाँ पर झूले और सर्कस से सारी चीज़ें लगती हैं। तो पीछे के एरिया पे आप देख रहे हैं कि झूले सेट किए जा रहे हैं, जो कि ब्रेक डांस वाला झूला है उसको सेट कर दिया गया है। इसके अलावा बाकी भी चीज़ें, ये इधर आपको हमने जैसे कि दिखाया है कि यहाँ पे जो ट्रेन है वो भी सेट कर दी गई है, सेट हो रही है धीरे धीरे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सेट हो रही हैं और बहुत सारे नए दुकानदार इस बार के मेले में आए हैं जिनको अभी भी जगह नहीं मिली है। उनको 7 तारीख को जगह दी जाएगी, क्योंकि मेला कमेटी के नियम के अनुसार पहले वो पुराने दुकानदारों को प्राथमिकता देते हैं जो पहले समय से चले आ रहे हैं, जो पहले समय से यहाँ पे दुकानें लगाते हैं। इसी तरीके से मेला से संबंधित जो अपडेट होंगी वो लगातार आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिएगा, तो जो भी वीडियोस आएंगे उनके नोटिफिकेशन रेगुलर आपको मिलते रहेंगे। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।